जय माता दी दोस्तों। महालक्ष्मी व्रत कथा साथ ही 16 बोल की एक कहानी। 16 बोल की कहानी है। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन अमंती दमंती दो रानी। कहे कहानी सुनो हो महादेवी लक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ये कहानी 16 बार बोलकर माता को 16 गेहूं के दाने चढ़ाने हैं, तब ये व्रत पूर्ण होता है। और महालक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज व्रतासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरातनपुर नाम का नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानी थीं। एक का नाम था चिल्ल देवी और दूसरी नाम का था चौल देवी। एक समय राजा मंगल सेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्त राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचेलरी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा कर दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों से, लता फूलों से तथा पक्षियों से संपूर्ण हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास आए और सब हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोषणा करके कहा, जिसके रास्ते से यह सूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह सूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाएक चित होकर उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण ने उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घृषित बैठे थे। मैं आपको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल सेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छुटकारा पाकर गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महिपाल,
मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छुटकारा पा रहा हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सर्वभोग राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल जो ही चलने को हुए तो ही एक बटुक मंगल में खाना लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यह कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चला गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उक्त व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिक के सामने यह व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पिया, घोड़े को पिलाया, राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर वापस चला गया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महत्व बताया। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत कराया। तदनंतर वह राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर नगरवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल सेन अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथों में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भोज यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस बटुक ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी व्रत का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल सेन ने भी सुना। तब राजा ने महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगे, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चौल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। ये सुनकर राजा चौल देवी पर कोपित हुए और कहने लगे,
आज मैं चिल्ल देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चिल्ल देवी के महल गए। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्ध का रूप धारण कर चौल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गईं। चौल देवी ने वृद्ध को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्ध रूपी महालक्ष्मी ने चौल देवी को श्राप दिया, तू शूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ल देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागें तथा कथा पढ़े या सुने उसको भी आप मनोवांछित फल दें। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने भी चिल्ल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईशावश चौल देवी भी चिल्ल देवी के यहाँ चली आई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चौल देवी ने वहाँ का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम चली गई। महर्षि ने चौल देवी का क्रूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लाभान्वित सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर स्त्री, चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूपधारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चौल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चौल देवी और चिल्ल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों में युक्त पृथ्वी पर राज करने लगे। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी की समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवता नक्षत्र बनकर स्थित हुए। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, कर्म और मोक्ष की इच्छा से तुम भी यह व्रत करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी ये इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोग यह व्रत करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।